हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि आज हम भगवत गीता कोर्स का 4th पार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोक्कं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं ज्ञान वर्षा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी ही कृपावश हम ये भगवत गीता का कोर्स कर पा रहे हैं। वाराह पुराण में भगवत गीता की महिमा के बारे में बताया गया है। गीता अर्थ श्रवणम आसक्तो महापापम यतोपि वा वैकुंठ सम आपनोति विष्णुपाद समोदते। इसमें बताया जा रहा है गीता अर्थ श्रवणम आसक्तो, यानी कि जो गीता के अर्थ को, गीता के मतलब को श्रवण करने में जो आसक्ति रखता है, महापाप यतोपि वा, चाहे वो कितना भी महापापी क्यों ना हो, उसे क्या प्राप्ति होती है? वैकुंठ सम आपनोति। आपनोति मतलब उसको प्राप्त होता है क्या?
वैकुंठ, वैकुंठ की उसे प्राप्त होती है। विष्णु पद, जो वहां पे जो विष्णु विराजमान है, उसकी हमें प्राप्ति होती है। तो हमें भगवत गीता के अर्थ को श्रवण करने में अगर हम आसक्ति रखते हैं, चाहे हमने जितने भी पाप किए हों, हम वैकुंठ जाने के अधिकारी बन सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम पिछले 3 पार्ट में ये जानने का प्रयास किया है कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान कैसे प्राप्त करें, परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज है क्या, इसके लिए हमने 3 प्रमाण पढ़े थे। एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण हमने जाना था कि वो परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं जिससे हम ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था अनुमान प्रमाण, जैसे अनुमान के थ्रू हम क्या अनुमान लगाकर, एक अंदाजा लगाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज नहीं है। फिर हमने देखा 3rd वाला, जिसमें बताया गया था शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण इज द परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि अगर शास्त्रों में कोई शब्द बताए गए हैं तो हमें उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, उसको अगर हम टीवी में देख रहे हैं, उसके क्या स्कोर हैं, कितने लोग आउट हुए, तो हमें उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाके देखना पड़ेगा कि ये सच है कि नहीं। तो ऐसे ही जो शब्द प्रमाण है, जो हमें शास्त्रों में बताए गए हैं, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अगर हम देखें, एक ऑटो वाले पे भी हम विश्वास करते हैं कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ इस जगह पर छोड़ दें, तो वो हमें छोड़ देता है। हम जबकि उनको जानते भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करके उसके ऑटो में बैठते हैं और वो हमें छोड़ता है। तो इस तरह से हमें शब्दों पर विश्वास होना चाहिए। हम भगवान कहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, सारे धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करा दूंगा। तो हम कहें भाई क्यों हम शरण में आए, क्या ऐसा हो सकता है? तो हमें भगवान के शब्दों पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जिसको शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है वो कभी भी अपनी परम गति, उसे सुख नहीं मिलेगी, ना सिद्धि मिलेगी, ना वो अपनी परम गति को प्राप्त कर सकेगा। तो अब ज्ञान का हमें पता चल गया कि परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज क्या है, शब्द प्रमाण, यानी शास्त्रों को पढ़ना। तो इतने सारे शास्त्र, इतने सारे वेद, इतने सारे उपनिषद हैं, हम किस किस को पढ़ें? तो हमने ये भी समझा था कि सारे शास्त्रों का जो सार है वो है भगवत गीता। सर्वोपनिषदो गावो, भगवान ने क्या किया, सारे उपनिषद को एक गौ का रूप दिया, दुग्ध गोपाल नंदना, और खुद गोपाल ग्वाला बनकर उसमें से दूध निकाला, और फिर पार्थ वत्स सुधीर भुक्ता, और पार्थ जो है वो वत्स बनकर उस दुग्ध को पिया। दुग्ध गीता अमृत, उस गीता अमृत का दूध खुद उसने पिया। तो इसलिए सारे उपनिषदों का सार क्या है, भगवत गीता। इसलिए हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और भगवत गीता की महिमा में ये भी बताया गया है, गीता सुगीता कर्तव्य, गीता जो है वो हमारा पढ़ना कर्तव्य है। जैसे हर चीज हम, जैसे एक बाप होता है अपने बच्चों की पालना करता है, उसको स्कूल छोड़ता है, उसकी परवरिश करता है, क्यों? वो उसका कर्तव्य है। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ना भी ऐसे ही हमारा कर्तव्य है। जैसे सुबह को हम उठते हैं, स्नान लेते हैं, आरती करते हैं, प्रसादम बनाते हैं, ये सब हम अपना कर्तव्य है हमारा। तो इसी तरह भगवत गीता को भी एक दिन का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि इसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तार है, गीता ही हमारे लिए एक कर्तव्य है, दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों भाई दूसरे शास्त्रों को क्यों नहीं पढ़े, से भगवत गीता को क्यों? तो बताया जाता है या स्वयं पद्मनाभस्य, कि ये जो पद्मनाभ है, यानी कि जो भगवान विष्णु है, उसकी मुखारविंद से ये भगवत गीता निकली है, इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि गीता को क्या हम ऐसे खुद से समझ सकते हैं? नहीं। जैसे एक भौतिक तालीम के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, इस तरह से इस आध्यात्मिक तालीम को भी हासिल करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है। हम खुद से ज्ञान इस तरह से नहीं प्राप्त कर सकते। तो गुरु
हो तो कैसा हो, गुरु के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। हमने 5 क्वालिटीज पढ़ी थी कि गुरु जो है वो भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, और गुरु जो है अपने आप को भगवान ना समझे बल्कि सेकंड भगवान का दास समझे। तीसरी जो थी, गुरु जो है वो आचार्य हो, यानी कि जो उपदेश दे रहा है उस पे पहले खुद पालन करे फिर दूसरों को उपदेश दे। और फोर्थ हमने क्वालिटी पढ़ी थी गुरु की कि गुरु वो हो जिसे अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो। और 5, गुरु जो है हो वो प्रामाणिक हो, यानी कि परंपरा से ही हो। तो इसके बाद हम अब आते हैं भगवत गीता को स्टार्ट करना, यानी कि भगवत गीता के अंदर है क्या। तो भगवत गीता के अंदर 5 टॉपिक्स बताए गए हैं। कौन कौन से? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। तो हम इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम जीव के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीव क्या है, और जीव के बारे में भगवान ने पूरा दूसरा चैप्टर ही बता दिया कि वास्तव में हमें पहले तो आध्यात्मिक धरातल पर जैसे हम कदम रखते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वास्तव में मैं हूं कौन। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूं कि आप कौन हो, आप क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे, है ना, कि मैं रीटा हूं, मैं रेखा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने शरीर की पहचान बताओगे कि मैं हूं कौन। लेकिन वास्तव में हम कौन है? वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। हम जो है वो आत्मा है, हम ये बॉडी नहीं है। ये नाम तो इस बॉडी के होते हैं, लेकिन हम जो है वो वास्तव में जीव आत्मा है। लेकिन अगर हम किसी को भी अपना ऐसा परिचय करते कि मैं आत्मा हूं, तो वो हमें क्या एक बेवकूफ समझेगा कि क्या बोल रहा है कि ये आत्मा है ना, वो हमें भूत समझेगा। लेकिन वाकई में हमारी हकीकत यही है कि हम एक जीव आत्मा है, हम ये बॉडी नहीं है। ये जो शरीर है वो तो हमें कर्मों के अनुसार हमें मिला है, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो है, जो व्यक्तित्व है, वो ही हम हैं। तो ये हम कैसे समझे कि वाकई में हम आत्मा है? क्यों हम जाने, कैसे, क्या प्रमाण है इसके कि हम आत्मा ही हैं? तो सबसे पहला प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे कि अगर मैं किसी को कहती हूं, जैसे आप मुझे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? अपनी आंखों से देख रहे हो। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं पूछूं कैसे सुन रहे हो, आप बोलोगे मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। अगर आपने हाथ में मोबाइल पकड़ी है तो कैसे पकड़ी है? हाथों से पकड़ी है। तो ये अगर मैं एक मरा हुआ कोई बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा है, तो आंख तो उसकी भी है लेकिन वो मुझे नहीं देख पा रहा है, कान तो उसके भी है वो मुझे नहीं सुन पा रहा है, हाथ तो उसके भी है लेकिन वो मोबाइल नहीं पकड़ पा रहा है। क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो हमारे अंदर आत्मा है तभी हम देख सकते हैं, तभी हम सुन सकते हैं, तभी हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं। तो ये जो शरीर है एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज को ठीक करते हैं तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, और जो व्यक्ति होगा उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ेगा और फिर उससे काम करना शुरू करेगा। तो ऐसे बॉडी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, और उसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो एक व्यक्तित्व है जो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रही है, आंखों से देख रही है, कान से सुन रही है, हाथ से मोबाइल पकड़ना, etc जो भी हम समझ सकते हैं। और सेकंड अगर मैं प्रमाण देना चाहूंगी कैसे हम आत्मा है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर पे अगर किसी की डेथ हो जाती है, जैसे हमारे दादा, नाना, नानी, किसी की भी डेथ होती है तो घर पे विलाप होता है, रुदन शुरू होता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। लेकिन जब हम देखते हैं, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि दादाजी तो यहीं पड़े हुए, लेटे हुए, तो ये घर पे क्यों रो रहे हैं कि दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। तो वास्तव में चला कौन जाता है? उस शव के अंदर जो आत्मा होती है वो चला जाता है, क्योंकि बॉडी तो वही पड़ी होती है, वही आंख, वही कान, वही नाक, वही, लेकिन क्यों चला गया? क्योंकि वो उसके अंदर से आत्मा चली गई। और शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती, शरीर को तो क्या करते हैं, जला के आते हैं, दफना के आ जाते हैं। तो ये आत्मा का दूसरा प्रमाण है कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाती, शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। अब आत्मा होने का कि हम ये बॉडी नहीं,
हम सोल है, इसका तीसरा प्रमाण। एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य से पूछा कि ये टी शर्ट जो तुमने पहनी है वो किसकी है? उसने बोला ये टी शर्ट तो मेरी है। तो फिर बोला अच्छा, तुमने जो हाथ में ये मोबाइल पकड़ा है वो किसका है? ये मोबाइल मेरा है। तो बोला ये हाथ किसका है जो तुमने ये लगाओ, ये हाथ किसका है? बोला हाथ मेरा है, और आंख मेरी है, कान मेरा है। तो इस तरह से बोलता गया, ये मेरा है, हाथ मेरा है, आंख मेरा है, कान मेरा है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ये सब तुम्हारा है, लेकिन तुम खुद कौन हो? हम तो कभी नहीं बोलते ना मैं हाथ हूं, मैं कान हूं, मैं पांव हूं। क्यों? क्योंकि हम जो है ये हाथ पांव कान नाक नहीं है, हम जो इसके अंदर रहते हैं वो है, इस शरीर के मालिक हैं। तो इसलिए हम क्या हुए? आत्मा। हम ये बॉडी नहीं है, हम ये सॉल है। तो इसका जो है वो चौथा प्रमाण कि किस प्रकार से हम ये आत्मा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर चेतना होती है, चेतना के द्वारा ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। चेतना कैसे? जैसे अगर कोई बेजान चीज होती है, जैसे एक कुर्सी है, मैं इस पे 5 घंटे बैठूं, 6 घंटे बैठूं, इस कुर्सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बैठ सकती हूँ। अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर बैठ जाए, कोई भी अगर कोई मेरे ऊपर बैठ जाता है 30 किलो का वजन, 40 किलो का वजन, तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। 5 मिनट होंगे, 7 मिनट होंगे, मैं बोलूंगी अरे भाई अब जाके उधर बैठो, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर चेतना है, मुझे सुख दुख फील हो रहा है। तो ये मुझे जैसे कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर कोई गर्म चीज रख दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी इंसान के ऊपर कोई गर्म चीज रख दो तो उसको फील होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना है। अगर मैं फुटबॉल होगा, उसको अपने पाँव से जोर से किक करती हूँ तो क्या होगा? वो दूर जाके गिरेगा और बॉल मुझे कुछ करेगा भी नहीं। लेकिन अगर वही किक अगर मैं किसी व्यक्ति को करती हूँ तो सामने से 2 मुझे वो किक मारेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना है, उसको सुख और दुख को एहसास हुआ। तो ये जो चेतना होती है कैसे होती है? जैसे शरीर के अंदर जो हृदय है, आत्मा वहां रहती है। आत्मा के बारे में हम सुनते हैं कि आत्मा जो है वो एक बाल लेते हैं, उसकी जो नोक होती है ना, उसके अगर हम 10,000 हिस्से करें, नोक के 10,000 हिस्से करें और उसमें से एक हिस्सा लें, कितना होगा? ना होने के बराबर होगा। तो इतनी आत्मा की साइज है जो कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। लेकिन हमारा पूरा शरीर चलता कैसे है? एक छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को कैसे चला रही है? तो वो चेतना के थ्रू चला रही है। अब कैसे इस एग्जाम्पल को समझे? जैसे आसमान में हम देखते हैं कि सूर्य निकलता है, सूर्य तो एक होता है आसमान के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं जमीन पे उसकी किरणें आ रही होती है, धूप आ रही होती है, पूरे विश्व को वो क्या कर रहा होता है? रोशन कर रहा होता है। सूर्य तो वहीं पर है ना, तो हमारी आत्मा भी हृदय पे ही है ना। तो प्रकाश कैसे हो रहा है? चेतना के जरिए। आत्मा की जो किरणें निकल रही हैं वो चेतना के थ्रू ही हमारे पूरे शरीर को फीलिंग करवाती है। जैसे ऐसा नहीं है कि पाँव में अलग आत्मा है, हाथ में अलग आत्मा है, इसलिए हमें फील हो रहा है। नहीं, आत्मा एक जगह ही है और चेतना के थ्रू। अब चेतना किस तरह से होती है? जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, तो आत्मा के जरिए जहां जहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन होती है हमारे शरीर के अंदर, वहां हमें दुख और सुख का फील होता है। अब हमारा जो नाखून होता है, हमारे जो बाल होते हैं, उसमें चेतना नहीं होती, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। अगर हम नाखून को काटते हैं हमें दर्द नहीं होता, बालों की कटिंग करवाते हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। तो जहां जहां ब्लड सर्कुलेशन होती है, जहां जहां चेतना होती है, वहां हमें सुख और दुख का एहसास होता है। तो दूसरी बात, आजकल ऐसे रोबोट बनाए गए हैं जिससे आध्यात्मिक कार्य लिए जाते हैं। अगर हम बड़े बड़े देशों में देखें, वहां पे रोबोट बने हुए जो भगवान की आरती भी कर सकते हैं, हमसे भी शायद अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आरती, चामर भी झुला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, उसके अंदर कोई भाव नहीं है। वो भले अच्छे से आरती करें, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर जो चेतना, जो भाव होती है भगवान के लिए,
वो एक रोबोट के अंदर नहीं हो सकता। तो भाव जो है वो किसके अंदर होता है? व्यक्ति के अंदर, क्योंकि उसके अंदर चेतना है। अगर हम एक टेप रिकॉर्डर लेते हैं, उसमें जैसे पहले जो होते थे टेप रिकॉर्डर होते थे, उसके अंदर कैसेट डाली जाती थी और उसमें से भजन या सॉन्ग सुने जाते थे, तो वो टेप रिकॉर्डर से सॉन्ग की आवाज तो आती थी, लेकिन उस टेप रिकॉर्डर में भाव नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी के लिए सॉन्ग गाते तो वो उसके अंदर क्या होता है? एक भाव होता है, जो मेरा दिल की बात होती है, मैं उसको अपने बात उसको बता सकती हूँ अपने लफ्जों में, क्योंकि मेरे अंदर भाव है, मैं अपने वे से उसको बता सकती हूँ। लेकिन वो कार्य टेप रिकॉर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। तो ये सारे प्रमाण क्या थे कि हमारे अंदर आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? एक सोल है। तो ये आत्मा है क्या, कैसे संसार में आती है? तो जैसे कि हम जानते हैं एक कैदी होता है, जो कैदी में कैसे आता है? जब उसने बहुत ज्यादा अपराध किए होते हैं। तो हम भी बहुत अपराध करके आए हैं, पिछले पता नहीं कितने कितने जन्मों से हम जन्म लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर आज जितने भी जीव हैं वो सिर्फ अपने अपराधों के कारण है। अगर हमने अपराध नहीं किए होते तो आज हम वैकुंठ धाम में, आज हम परम धाम में बैठे होते। तो हम बहुत बड़े पापी हैं, अपराधी हैं, इसलिए संसार में आए। तो ये संसार को क्या कहा गया है? ये संसार जेल है, और जहां हम जैसे अपराधी को इस जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। आप लोग सब जानते हो कि जब एक अपराधी को जेल में डाला जाता है तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? यूनिफॉर्म दिया जाता है, उस कैदी का यूनिफॉर्म दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें भी यूनिफॉर्म दिया गया है, किसी को बिल्ली का यूनिफॉर्म, किसी को कुत्ते का यूनिफॉर्म, किसी को एक चूंटी का यूनिफॉर्म, किसी को दरख्त का यूनिफॉर्म, किसी को इंसान का यूनिफॉर्म। तो हम सब भी कैद में ही हैं, कोई किस शरीर में, कोई किस शरीर में। ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग शरीर मिले हैं। तो इससे हम ये जाना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो शरीर है क्या? ये शरीर है क्या? अब हम शरीर के बारे में जानेंगे। यदि हम आत्मा नहीं है तो हम है क्या? हम वास्तव में आत्मा तो है, लेकिन शरीर की वास्तविकता है कि शरीर जो है वो 10 तत्व से मिलकर बना है। कौन कौन से? 5 जो है वो इस संसार के हैं, और 5 जो है वो स्थूल हैं, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, और 5 जो है वो सूक्ष्म है। जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें हार्ड कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, तो ऐसे ही हमारे अंदर भी हार्ड कॉपी जो नजर आती है, सॉफ्ट कॉपी जो नजर नहीं आती। तो क्या ऐसी चीज है जो हमारे में नजर आती है? तो 5 चीजें हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना है जो नजर आ रहा है। और 5 सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म मतलब जो दिखाई ना देना: मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा तथा परमात्मा। ये 5 नजर नहीं आते। तो जो स्थूल हैं, जो नजर आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो मैं कैसे मानूं कि मेरे शरीर में कैसे है ये? मेरा शरीर तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो नजर नहीं आ रहे। तो कैसे हम इस चीज को जाने? जैसे कि हम देखें, पृथ्वी वह हमारे अंदर किस प्रकार से है? पृथ्वी, हमारा जो शरीर है वो किससे भर रहा होता है, किससे पोषण हो रहा होता है? हम खाना खाते हैं। यदि हम खाना ना खाएं तो हम बढ़े ही ना, हमारा शरीर जो है वो ग्रो अप नहीं हो। तो ये खाना कहां से आता है? पृथ्वी से ही आता है ना। बीज डाला जाता है, दरख्त उगते हैं, गेहूं, चावल, ये सब कहां से आता है? पृथ्वी से आता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं और हमारी बॉडी बढ़ती है। हमारा जो जिस्म है, जो दिख रहा है, जो शरीर दिख रहा है, वो क्या होता है? ग्रो अप होता है। तो इसका मतलब है पृथ्वी का तत्व हमारे अंदर है। अगर हम इन चीजों को, खाने पीने की चीजों को यूज ना करें तो हम लोग ग्रो अप नहीं हो सकते। फिर दूसरा है जल।
जल का तत्व किस प्रकार से हमारे अंदर है, जैसे हम देखते हैं हमारे अंदर ब्लड होता है, वो भी लिक्विड होता है ना, जितना जितना हम जल पीते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और जैसे यूरिन पास करना, पसीना आना हमारी बॉडी में, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, ये सब जल को ही इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में जल का तत्व है। और इसके बाद है अग्नि। अग्नि का तत्व हमारे अंदर कैसे है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, कि हम में भूतों के अंदर, इनके जीवों के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में उसके अंदर विराजमान हूं। कैसे, जैसे वैश्वानर अग्नि होती है, वो क्या करती है, हम लोग जो भी खाते हैं, खट्टा मीठा तीखा जो कुछ भी खाते हैं, ऑयली, वो सब क्या होता है, पचता है अंदर जाके। तो उसको पकाता कौन है, वो वैश्वानर अग्नि पकाती है क्योंकि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं और वो क्या होता है, फौरन से पक जाता है। और दूसरा किस प्रकार से हमारे अंदर अग्नि है, जैसे हमारा टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है 97 98 होता है, लेकिन जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, वो ताप बढ़ता है, तो क्या होता है, हमें बुखार हो जाता है, वो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी तापमान चीज़ है, ऐसी अग्नि है जो हमारे खाने को हजम करती है या हमारी बॉडी को गर्म रखती है। और पांचवा तत्व है चौथा तत्व है वायु। वायु का तत्व कैसे हमारे अंदर है, जैसे जो योग साधना करते हैं, जो योगी होते हैं, वो जानते हैं किस प्रकार से हमारे अंदर 9 प्रकार की वायु होती है। जैसे प्राण, व्यान और प्राणायाम जो भी करते हैं, वो जानते हैं कि 9 प्रकार की वायु हमारे अंदर होती है। और अगर हम लोग सिंपली देखें, कॉमन सेंस अगर हम यूज करें, तो जैसे हम सांस लेते हैं तो एक सांस हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और एक सांस हम अंदर लेते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। तो ये इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे अंदर हवा का प्रोसेस हो रहा है। और पांचवी जो वस्तु है, पांचवा जो तत्व है, वो आकाश। आकाश को कैसे हम ले, जैसे आकाश दूसरे लफ्जों में हम स्पेस या ईथर, या जैसे हम खला कहते हैं, जैसे हम जो बोल रहे हैं ना, खला है, ईथर है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं, स्पेस है इसलिए हमारे मुख से आवाज निकल रही है, कान में स्पेस है, कान खुले होते हैं ना, जगह है, स्पेस है, इसलिए हम सुन पाते हैं। अगर कान को सील कर दिया जाए या कान के कोई ढक्कन इजाद करके उसको बंद कर दिया जाए तो हम सुन सकेंगे नहीं, क्योंकि स्पेस को ही हमने बंद कर दिया है। नाक, 2 नथने, स्पेस है, इसलिए हम क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं, सांस हमारी बाहर निकल सकती है। तो इस प्रकार से ये ईथर का तत्व या आकाश का तत्व, खला का तत्व हमारे अंदर मौजूद है। तो इससे ये क्या करता है कि हमारे अंदर जो स्थूल तत्व है वो किस प्रकार से हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब हम आते हैं हमारे सूक्ष्म तत्व की ओर। तो सूक्ष्म तत्व में क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा तथा परमात्मा। तो आत्मा के अंदर मन, हम शरीर हैं, शरीर के अंदर क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन किस प्रकार से क्या कार्य करता है, वो है क्या। तो मन का जो कार्य होता है वो क्या करता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग मतलब सोचता है, फीलिंग मतलब अनुभव करता है, गर्म है, ठंडा है, सुख है, दुख है, क्या मुझे बोला गया, क्या नहीं बोला गया। तो फीलिंग अनुभव करता है, और विलिंग यानी के ख्वाहिश करता है। तो ये मन के कार्य हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं, अगर हमें कोई बुरा भला कहता है, मेरे कान ने सुना और मेरा दिल दुखा, है ना, सुना मेरे कान ने और मेरे मन ने वो बात सुन ली ना, तो हमारा क्या हो गया, दिल टूट जाएगा कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब जैसे हमारी कोई फ्रेंड्स हैं, वो दोनों आपस में बात कर रही हैं, मेरे बारे में बहुत ज्यादा निंदाएं कर रही है, मुझे उस टाइम पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। लेकिन कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो फ्रेंड आके मुझे बताती है कि ये तुम्हारी बहुत निंदाएं करती थी, 1 महीना पहले इसने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला।
उस टाइम तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 महीने के बाद जब वो बात ठंडी हो गई है और मेरा अब उस बात से कोई लेना देना नहीं, मुझे 1 महीने के बाद दुख होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुनी 1 महीने के बाद है। तो जैसे ही कान के द्वारा शब्द अंदर जाते हैं ना, मन में उतरते हैं, तो मन को फिर अच्छा नहीं लग रहा होता है कि कैसे इसने मेरे बारे में बोल दिया। और अगर मन सुने ही नहीं तो फिर तो अच्छा ही होता है, कोई दुख दर्द होता ही नहीं है। और दूसरा, अगर मैं ऐसा कहूं, जैसे अगर अभी हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुना, किसी भी जुमले में हमारा कान तो भले मैं ऐसे खोल के बैठी हूं, लेकिन अगर मेरा मन नहीं होगा ना, कान में मेरा मन नहीं लगा होगा ना, मुझे वो बात सुनाई नहीं देगी। जैसे काफी दफा होता है कि हम कोई काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, हमें कोई बुला रहा होता है या हमसे कोई बात कह रहा होता है, तो फिर वो हमें बोलते हैं, तुमने सुना मैंने क्या बोला? हम बोलेंगे नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं था। जबकि कान तो खुले हुए, आवाज तो जानी चाहिए ना, फिर हमने क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमारा मन नहीं था, मन अटैच नहीं था उस इंद्रिय के साथ। जैसे अब मैं देख रही हूं, देखते देखते हम कहीं खो जाते हैं, हमारे सामने से 10 व्यक्ति गुजर जाते हैं, कोई आके पूछे कि अरे ये वाला ये जो व्यक्ति है अभी यहां से गुजरा, तुमने देखा कहां गया? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे अभी तो गुजरा था, तुम्हारा ध्यान नहीं था। तो ध्यान ना होना क्या मतलब? कि हमारा मन नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो पढ़ते हैं, पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन उसको याद नहीं हो रहा होता, लर्न नहीं हो रहा था। फिर हम क्या बोलते हैं? ध्यान लगा के पढ़ो, तुम्हारा ध्यान नहीं पढ़ाई में। तो ध्यान मतलब मन लगा के पढ़ो, तुम्हारा मन नहीं है। तो जिस वस्तु के साथ मन अटैच होगा, हम वो वस्तु हमें सुनाई देगी, वो वस्तु हमें दिखाई देगी, और वो उस पे हमारा जब तक ध्यान नहीं होगा, वो ये भले कान हो, आंख हो, नाक हो, वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो मन जो है वो क्या है? हमारे मोक्ष का, बंधन का कारण है। मन जो है वो क्या है? हमें परम धाम भी दिला सकता है, हमें नरक भी दिला सकता है। तो मन को हमें ऐसा टीच करना है, ऐसा उसको अपना कंट्रोल करना है कि हम भगवान के धाम को जा सके। क्योंकि बोला गया है शास्त्रों में, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषया मना। कि मन जो है न, मन एवं मनुष्याणाम, जो मनुष्यों का मन है, कारणम बंधन मोक्ष, कि वो कारण बनता है किसका? मोक्ष का, और बंधन का कारण बनता है। बांधाया विषया संगे, विषयों के संग में उसने बांध दिया है हमें। जो भी मैं वस्तु देखना चाहूं, मुझे ये वस्तु अच्छी लग गई, अब वो मुझे चाहिए, ये मुझे गाना अच्छा लग गया, मुझे सुनना है, मुझे नाक को ये फ्रेग्रेंस अच्छी लग गई, मुझे ये सूंघनी है। तो मन क्या होता है? विषयों का संग करता है। और निर्मुक्त विषय मना, विषयों का संग करते हुए भी वो हमें मुक्ति भी दिला सकता है ना। आंखों से भगवान के दर्शन करा भी सकता है, नाक से भगवान के चरणों में परे हुए पुष्पों को सूंघा कर। तो ये सब भक्ति है। यदि हमारा मन संसारी विषयों में लगा रहेगा तो हमें वो बंधन का कारण बनेगा। यदि हमारा मन आध्यात्मिक विषयों में लगा रहेगा तो वो मुक्ति का कारण बनेगा। तो मन को हमें बहुत ज्यादा ट्रेन करना है। जैसे कि एक व्यक्ति, एक प्रभु थे, बहुत बड़े प्रभु हैं, वो अपने शिष्य से पूछ रहे थे, एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कुत्तों में से कौन सा कुत्ता जीतेगा, आप बोलोगे ये कैसा प्रश्न है, कुत्ता कौन सा जीतेगा, हम तो नहीं जानते दोनों में से कौन सा जीतेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जो इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल होगा वो ही जीतेगा, है ना। जिसकी पालना अच्छी होगी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होगी, वो जीतेगा। तो वैसे ही हमारे हृदय में भी, हमारे अंदर भी 2 कुत्ते हैं। एक वो है जो हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ इंडिकेट करता है, मतलब उस तरफ लेके जाता है, और एक वो है जो हमें नेगेटिव वस्तुओं की तरफ लेके जाता है। एक बोलेगा उठो, मंगला आरती करते हैं, सुबह को उठ के जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की कथा सुनने चलते हैं। और एक होगा नहीं नहीं,
भाई बहुत सर्दी है, कौन सुबह को उठता है, सो जाते, कौन भगवत गीता, इतना बोर लगता है, समझ ही नहीं आता क्या है इसमें। तो हम जो है जिसकी तरफदारी करेंगे उसी चीज को पालना मिलेगी, है ना। जैसे अगर मैं उस चीज को करती हूँ पालना कि नहीं मुझे मंगला आरती में उठना है, मुझे भगवत गीता पढ़नी है और मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो जैसा जैसा मैं इसको शक्ति दूंगी ना, इस पॉजिटिव थिंकिंग को, तो वो इतना ही अच्छा होगा, वो पावरफुल बनेगा, वो बढ़ता जाएगा, वो शक्तिशाली होता जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ करूंगी कि नहीं नहीं मैं मंगला आरती, मैं कैसे उठूं, मुझे इतनी सर्दी लगेगी, सुबह सुबह स्नान कैसे करूं, और भगवत गीता नहीं, मुझे नींद आ जाएगी पढ़ते पढ़ते, तो इस चीज को ज्यादा शक्ति मिलेगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को ज्यादा शक्तिमान बनाते हैं। ये शक्तिमान होगा तो इस नेगेटिव चीज को हरा देगा। नेगेटिव वाला कुत्ता अगर शक्तिशाली बनाएंगे तो पॉजिटिव वाले को हरा देंगे। तो इस तरह से हमें भले भगवत गीता पढ़ना अच्छा ना लगता हो, हमें पढ़नी चाहिए। हमें सुबह को उठ के आरती करना अच्छा ना लगता हो, हमें सुबह को उठ के आरती करनी है। क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव थिंग को या पॉजिटिव चीज को हमें भराना है, क्योंकि यही चीज जाके हमें अंत में काम आएगी। अंत में वही याद आता है जो हमने पूरा जीवन किया हुआ होता है। तो पूरा जीवन जिस चीज को हम शक्तिशाली बनाएंगे, अंत में वो ही चीज लड़ सकेगी। पॉजिटिव को बनाएंगे कि तो हमारे ख्यालात में ही पॉजिटिव होगी कि नहीं भगवान के दर्शन, भगवान की आरती। और अगर विषयों का ही संख्या, संसार का ही संख्या, तो बस वो ही हमें अंत में याद रहेंगे। तो प्रयास यही करना है कि हमें ऐसा कार्य करके चलना है अभी हमारे पास जो जीवन है, कि अंत में भगवान याद आए। क्योंकि कहते हैं कि अंत में जो है बुद्धि काम नहीं करेगी, वाणी काम नहीं करेगा, अहंकार काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना। प्राणापराय कफवात पित्ते, कफवात पित्त, इन सब से हम इतना होगा कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन मन जो है वो कार्य करना बंद नहीं करता, तो मन जो है वो चलता रहता है उस वक्त भी। भले हमारी इंद्रियां कार्य करना बंद कर दे, लेकिन मन उस वक्त भी चलेगा। तो मन में जो उस वक्त ख्याल होगा, जो विचार होगा, क्योंकि भगवान ने कह दिया ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत में जिस चीज को याद करके, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस चीज को स्मरण करके मैं शरीर को त्यागोगे, वही भाव, वही स्वभाव, वही शरीर आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधान देना है। आप लोग भगवत गीता में देखो कि भगवान जो है हमसे कोई चीज नहीं मांगते, एक ही चीज मांगते हैं, क्या? वो है मन। मन मना भव मद भक्तो, मुझे अर्पित कर दो, अपना मन जो है वो मुझ में लगा दो, और कुछ नहीं। तो मन इतना पावरफुल है ना कि वो हमें परम धाम भी दिला सकता है और हमें नरक की प्राप्ति भी करा सकता है। तो इसीलिए हम आत्मा हैं, आत्मा जो है मन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये हमें जो है इस मन का मालिक बनना है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? उस मन के गुलाम हो जाते हैं। हाँ, मन तो जैसा बोल रहा है वैसा ही होगा। तो हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? उसका मालिक बनना है। तो ये मन को कैसे हम कंट्रोल करें? तो शास्त्रों में बताया जाता है मन त्रायते इति मंत्रास, के मन को हम मंत्र के जरिए क्या कर सकते हैं? त्रायते, ताड़ सकते हैं। और मंत्र क्या होना चाहिए? वो यही है, भगवत गीता महिमा में 7th श्लोक में, 7 जो इम्पोर्टेंट श्लोक है महिमा का, उसमें बताया जाता है एको मंत्र तस्य नमानि, यानी हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए, और वो है महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन जो है वो कंट्रोल किससे होगा? इस महामंत्र से होगा। नहीं तो मन तो बहुत नचाने वाला है। अगर हमने इस मंत्र पे ध्यान नहीं लगाया, इस मंत्र को अच्छे से नहीं जप किया, तो समझो कि हमारा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एक आदमी था, वो बहुत ज्यादा दौलतमंद था, उसका इतनी ज्यादा धन था, इतना ज्यादा बिजनेस था, इतना ज्यादा उसको काम होता था। उसकी ये इच्छा होती थी कि काश कोई ऐसा जिन होता
वो मेरा सारा काम चुटकियों में कर देता। ऐसा सोच ही रहा था कि उसके हाथ में एक चिराग लगा और उसने उस चिराग को यूं ऐसे किया, रगड़ा, तो उसमें से एक जिन की उत्पत्ति हुई। जिन ने बोला, हाँ हुजूर, बताइए क्या कार्य, मैं आपकी सेवा में क्या कार्य कर सकता हूँ। तो वो तो खुश हो गया सेठ। तो जिन ने बोला, लेकिन एक आपके कार्य करने से पहले मेरी एक शर्त है कि अगर आपने मुझे कोई कार्य देना बंद कर दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। मैं कार्य किए बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ, 1 सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो अब सेठ जो है, जो मालिक है, वो कार्य देना शुरू करता है। वो कहता है, जाओ मेरे इतने बड़े बड़े खेत हैं, उसकी खेती करके आओ, मेरा ऑफिस का ये सारा काम करके आओ। वो जिन क्या करता था, 2 साल का काम 2 दिन में ही पूरा कर देता था। अब सेठ जो है वो परेशान हो गया कि ये तो सारा काम इतना जल्दी जल्दी खत्म हो कर रहा है, तो और मेरे पास बाकी क्या काम बचेगा। तो फिर जो है उसको जिन की बात याद आती है कि अगर तुमने मुझे कार्य नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें ही खा जाऊंगा। फिर क्या होता है, सेठ जो है उस जिन को कहीं भेजता है कार्य के लिए। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं। वो जाता है अपने गुरु महाराज के पास। वो सेठ जाता है, बोलता है कि सेठ अब ये मुझसे हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि लालच मत किया करो, लोभ क्यों है तुम्हारे अंदर, अब देखो तुम फंस गए ना। फिर गुरु महाराज जो है उसको एक युक्ति बताते हैं और वो करते हैं। तो जैसे ही वो घर जाता है गुरु महाराज के उपदेशों को लेकर, तो देखते हैं कि वो बैठा होता है, वो जिन बैठा होता है, फ्री होता है। तो बोले, हाँ हुजूर, तुमने इतना टाइम लगा दिया आने में, अब बताओ कि कौन सा काम है, क्या काम करना है। तो वो सेठ जो है उसको लेके जाता है अपने गाड़ी में बिठाकर और दूर जाता है और उसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो 500 मील का खड्डा जो है खोदो। तो जिन जो है वो लग जाता है उस कार्य में, खोदता है। तो बोले ठीक है, वो जल्दी कर लेता है। बोलते है अब मैं क्या करूं। तो बोलते है इसके अंदर बम्बू गाड़ो। तो बम्बू को लगाता है और बोलता है बहुत बड़ा बम्बू होता है। तो सेठ बोलता है कि अब तुम क्या करो, इस बम्बू के ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलता हूं तुम यहां से नहीं आना। तो फिर सेठ उसको लगाता है और वो खुद चला जाता है सेठ। तो ऐसे ही हमें भी अपने मन को लगाए रहना है, ऊपर नीचे, माला को क्या करना है, ऊपर नीचे करते रहना है। तो इस तरह से तभी हमारा मन जो है वो कंट्रोल होगा। तो हमें मन को प्रयास यही करना है कि हम पॉजिटिव चीजों के और अपने मन को रागिब करें, क्योंकि यही हमारा रास्ता है। और हमारी गति प्राप्त तभी ही हो सकती है जब मन हमारा पूरा हमारे अंडर में होगा। अब इसके बाद 7वीं चीज, जिनके हमने सूक्ष्म चीज में से फर्स्ट चीज ली, जो छठी थी हमारे बॉडी के अंदर, छठा मन था, और 7वां है बुद्धि। बुद्धि का क्या कार्य होता है? बुद्धि का कार्य होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना कि ये सही है, ये गलत है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो बुद्धि सही निर्णय कब लेगी? जब उसके अंदर पॉजिटिव चीजों को हम भरेंगे। जैसे मन होता है वो तो हमें कहीं पे भी लेके जा सकता है ना। जैसे इस संसार में हम गलत कार्य भी करते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं। तो जब हम गलत कार्यों की तरफ जा रहे होते तो हमारे अंदर से एक आवाज आ रही होती है कि नहीं करना, मत करना, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या हो रहा होता है, मन जो है वो खींच रहा होता है और बुद्धि सोच रही होती है कि मैं ये कार्य करूं कि ना करूं, मेरा ये कार्य करना ठीक होगा गलत। लेकिन अगर वो कार्य कर लेती है तो फिर एक क्या होता है, पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य क्यों किया, ये तो गलत था, मैंने कैसे ऐसे फैसला ले लिया। तो वो क्या होता है, बुद्धि का कार्य होता है। बुद्धि बहुत ज्यादा मेन है हमारे अंदर। जैसे कि एक एग्जाम्पल दी जाती है शास्त्रों के अंदर कि आत्मा जो शरीर के अंदर बैठी है ना, वो एक रथ का मालिक है, रथ का मालिक है। और बुद्धि जो है सारथी है जो उस रथ को चला रही है। और आगे जो घोड़े लगे होते हैं ना, रथ के 5 घोड़े लगे होते हैं, वो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ये हमारी इंद्रियां हैं। और जो लगाम है वो मन है। अब मालिक अपनी मंजिल पर तभी सही से पहुंच सकता है जब घोड़े, लगाम और सारथी सही कार्य करेंगे। तो ये आत्मा अपनी मंजिल तक तब पहुंच सकती है जब इंद्रियां, मन और बुद्धि सही कार्य करेंगे।
तो बुद्धि के हाथ में क्या होता है? लगाम, मतलब मन होता है। मन को कंट्रोल बुद्धि कर सकती है, और लगाम किसको कंट्रोल कर रहा होता है? घोड़ों को। ठीक है, तो मन जो है वो अपने इंद्रियों को, मन जो है उस इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर बुद्धि ने ही फैसला गलत ले लिया तो क्या होगा? लगाम अगर उसने ठीक नहीं पकड़ी, गलत पकड़ी, लगाम को कंट्रोल नहीं किया, तो घोड़े उस दिशा में चले जाएंगे, रथ ऐसा हो जाएगा और हम लोग अपने एक्सीडेंट हो जाएगा, हम लोग सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो कहते हैं बुद्धि जो होती है एक माँ की तरह होती है, मन जो है वो जिद्दी बच्चे की तरह है। जैसे अगर मन को हम एक बच्चा जब बीमार होता है, अगर हमें उसको दवाई पिलानी होती है तो क्या होता है? वो नहीं पीता, जबरदस्ती उसको पिलाते, नहीं पीता। डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई ये तो पी नहीं रहा, तो बोलते कि इसको जैसे भी करके पिलानी है। तो माँ हो, इसको अगर तुम अपने बच्चे को ठीक करना चाहती हो तो उसको जबरदस्ती वो दवाई पिलाओ। फिर माँ क्या करती है? उसको कैसे भी जोर से पकड़ के भी उस दवाई को पिलाती है, क्यों? कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो वैसे ही बुद्धि माँ है, अपने मन बच्चे को जबरदस्ती, जो हम नहीं चाहते हैं, आरती, कथा, कीर्तन, उसको जबरदस्ती मन के अंदर डालना चाहिए, तभी मन ठीक होगा। तभी मन को जब वो औषधि पहुंचेगी, वो कथा की, वो कीर्तन की, तभी वो मन ठीक हो सकेगा। और डॉक्टर वो कौन है? गुरु महाराज। तो जैसे वो माँ अपने बच्चे को ठीक करने के लिए डॉक्टर के आदेशों का पालन करती है, वैसे ही बुद्धि जो है उसको अपने मन को ठीक करने के लिए गुरु महाराज के उपदेशों का पालन करना होता है। तो भगवत गीता के 3रे अध्याय के एंड श्लोकों में बताया जाता है कि मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि जो है वो मन से भी श्रेष्ठ है, और आत्मा इन तीनों से भी श्रेष्ठ है ना। मतलब मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, तुम्हें यहां वहां नहीं जाना, तुम्हें इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, मुझे भगवान के दर्शन करने में क्यों उस चीज को देखो, है ना। मोबाइल में हम देखते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें से आती हैं, क्या क्या नहीं आता। तो मन अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो हम उस चीज को देखेंगे, गलत चीज को। मन अगर कंट्रोल में होगा हम लोग इग्नोर करेंगे। तो इंद्रियां क्या होती है? वो किसी चीज को देख लिया, अब मन उसमें लग गया ना, उस इंद्री में, अब मुझे ये देखना है, मुझे देखना है, ये मुझे देखना है, तो वो देख लेता है। तो मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। और बुद्धि क्या होती है? मन से भी श्रेष्ठ होती है। अगर मन कोई फैसला ले लेता है कि नहीं अब मैं जाके ये मूवी देखूंगा सिनेमा में, तो बुद्धि जो है उसको कंट्रोल कर सकती है कि नहीं ये चीज गलत है, तुम क्यों अपना टाइम वहां पर लगा रहे हो, इससे अच्छा वो टाइम अपना कथा में तुम इन्वेस्ट करो तो अच्छा है। वो तो टाइम वेस्ट होगा लेकिन ये टाइम तुम्हारे काम आएगा। और आत्मा जो है वो इन तीनों से भी बढ़कर है। मैं जो इसके अंदर आत्मा, इस शरीर में हम जो बैठे होते हैं, तो हम अगर हैं तो यही इंद्रियां, मन, बुद्धि काम कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करूं। यदि मैंने अगर इन बुद्धि, मन, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया तो मेरा पतन हो जाएगा। हम क्या करते हैं? इंद्रियां जहां जहां जाती है, मन वहां वहां जाता है, बुद्धि उसके अकॉर्डिंग फैसला लेती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। वो जहां जहां लेके जाते हैं हम वहां वहां चलते हैं। लेकिन हमें वो करना है कि हम जहां जहां चले इनको वहां वहां लेके जाएं। तो ये होता है स्वामी बनना। हम लोग को गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं बनना, इंद्रियों के दास नहीं बनना है। क्या बनना है? उसका मालिक बनना है। तभी ही हम इस संसार में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, वरना तो इसका कोई हल नहीं है। तो ये भी तब हो सकता है, कब हो सकता है? जब हम मंत्र को पढ़ेंगे, जब हम महामंत्र को दृढ़ता से उसको पढ़ेंगे। क्योंकि भगवान कह देते हैं 10.10 में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम।
ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं कि अगर तुम तेषम सतत युक्तनम, तुम कंटिन्यू मेरे नाम का जप करोगे ना, मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा कि उससे मुझे आप जान सकोगे। तो बुद्धि अगर अच्छी चाहिए कि मैं अच्छे निर्णय ले सकूं, अच्छे डिसीजन ले सकूं, मेरी बुद्धि पॉजिटिव हो सके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मंत्र का सतत कीर्तन, भगवान के नाम का सतत कीर्तन करना होगा। और शास्त्रों में, भागवतम में ये भी बताया गया है, करभाजन ऋषि जो है वो निमि महाराज से कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राहिर यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब इस संसार में सबसे इंटेलिजेंट, सुमेधसा जिसकी बुद्धि, जिसकी मेधा, और सु किसकी होती है? जो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करता है, जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वो इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। हम समझते हैं डॉक्टर है, वकील है, जज है, ये सब बुद्धिमान होते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है, जो गीता भागवतम को पढ़ता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उससे बुद्धिमान कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो अगर बुद्धि को मान बनाना है, बुद्धि को अगर हमें ऊपर तक लेके जाना है, आध्यात्मिक बनाना है, तो हमें भगवान के चरणों से अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना।